नमस्कार दोस्तों। हरियाणा जीके की क्लास लेकर हम आ गए हैं आप लोगों के बीच, और इसमें हम सबसे पहले हरियाणा का परिचय करेंगे, जो कि किसी भी स्टेट की जीके के लिए या किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें आज हम हरियाणा के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें जानेंगे। हरियाणा जो हमारा स्टेट है वो भारत देश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, इसीलिए इसको बोल देते हैं कि हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है। अगर ग्लोब में अगर इसकी लोकेशन पूछी जाए तो ये उत्तर पूर्व दिशा में आता है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में आता है, तो इंडिया में ही हरियाणा है। अगर ग्लोब में इसकी लोकेशन पूछे तो ये 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 75 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, तथा देशांतर में जब पूछे तो पूर्वी देशांतर में 74 डिग्री 27.8 मिनट से 77 डिग्री 36.5 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच की जो लोकेशन है उसमें हमारा हरियाणा स्थित है। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% बनता है। हरियाणा प्रदेश की सीमा 5 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। हरियाणा का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो चौटाला गांव, जो हमारे मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का गांव है सिरसा ज़िले में, वो हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो अब इस पश्चिमी के अपोजिट जो सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो यमुनानगर में ताजे वाला जो स्थान है ना, ये आगे हमें हरियाणा जीके में और भी कई चीज़ों के लिए फेमस है, आगे हमारे बार बार पढ़ने में आएगा तो हमें बिल्कुल ही ये याद हो जाएगा। तो हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो ताजे वाला यमुनानगर में है। हरियाणा स्टेट के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो पंचकुला का जो शाहपुर नामक स्थान है वो हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु है। हरियाणा के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो नूह में एक दोहा नामक स्थान है, जो जिसकी लोकेशन हरियाणा की सबसे दक्षिणी बिंदु है। हरियाणा की जो पश्चिमी सीमा है, किसी भी पेज के हम ऊपर के हिस्से को अज्यूम करके चलेंगे तो उत्तर करके चलेंगे। अब उस उत्तर के हिसाब से हम अपने पूर्व पश्चिम दक्षिण सारी दिशाओं का अनुमान लगा सकते हैं। तो जब हम किसी हरियाणा या किसी भी मैप से संबंधित बात को करेंगे तो अपने पेज के ऊपरी हिस्से को उत्तर अज्यूम करके ही चलेंगे, उसमें हमें समझने में आसानी होगी। हरियाणा की जो पश्चिमी सीमा जो है वो राजस्थान के साथ लगती है, जो कि 1262 किलोमीटर है, जो कि हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कोई हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा प्रदेश सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगाता है, तो हमारे राजस्थान के साथ। उत्तराखंड जो है वो 11 किलोमीटर तक हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, जो कि हरियाणा के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला प्रदेश है। तो अब हरियाणा राज्य की कुछ मेन जो बातें होते हैं उनके बारे में और देख लेते हैं। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। इस डेट को भी हम आगे जैसे जैसे डीप में हरियाणा जीके में जाते चले जाएंगे, ये भी हमें बिल्कुल ही आंखें बंद करके भी याद हो जाएगी। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा सरकार का जो मुख्य कार्यकारी ऑफिस जो होता है, यानी कि हरियाणा सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी वो मुख्य सचिव जो होता है हमारा चीफ सेक्रेटरी, वो हमारे हरियाणा सरकार के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। यही कार्यालय सबसे बड़ा कार्यालय होता है। हरियाणा का राजकीय पक्षी जो है हमारा काला तितर है। तो अब काला तितर जो है दोस्तों, मैंने भी बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं, जब हमने मोटा मोटी ऊपर से हम ये देख के निकल जाते हैं कि हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन है, लेकिन अपनी इस क्लास में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब हमने भी बहुत सी क्लासें देखी थी उनमें जो लिखी लिखाई बातें होती थी वही हमारे सामने आ जाती थी, लेकिन अब जो पेपर का लेवल है वो नहीं रहा। अब हम जैसे हमारे सामने ये राजकीय पक्षी काला तितर आ गया, तो मैं अपने हरियाणा के भाई बहनों के लिए जितना मेरे से रिसर्च हो सका इसके बारे में, मैं सारी चीज़ें रिसर्च करके ही आपको पढ़ाऊँगा। तो मैं उसके लिए जहाँ तक मेरे से हो सका वहाँ तक सारी डिटेलें इकट्ठा की है मैंने क्योंकि जब हमने काला तितर के बारे में सुन लिया और पेपर में जब कोई प्रश्न आ गया तो वो हमारा मिस ही हो गया, तो हमारा काला तितर सुन लेना ही काफ़ी नहीं है। तो अभी इस काला तितर के बारे में ही हमें जो भी डिटेल्स हैं वो हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तितर, जिसको हम इंग्लिश में बोले तो ब्लैक फ्रैंकोलिन बोल देते हैं। इसका नाम वैज्ञानिक नाम फ्रैंकोलिनस है साइंटिफिक नेम जिसको बोलते हैं। अन्य नाम है इसका ब्लैक पार्ट्रीज। इसका जीवन काल जो होता है 13 से 16 वर्ष तक की इसकी काला तितर की लाइफ होती है। इसका आकार जो होता है 33 से 66 सेंटीमीटर का इसका आकार होता है। इसका जो वज़न है 400 से 490 ग्राम
काफ़ी बुक्स में 400 से 490 ग्राम मिला है, लेकिन एग्जैक्ट तो वज़न देखिए किसी का भी कुछ वो नहीं होता, 10-20 ग्राम ऊपर नीचे, मतलब इससे हमें अंदाज़ आ जाएगा कि 400 से 500 ग्राम जो भी हमारा ऑप्शन इसके सबसे नियर अबाउट होगा हमारा, हम वो उसको करके आएंगे पेपर में। इसके पंखों की चौड़ाई 50 से 56 सेंटीमीटर होती है। यह एक बार में 6 से 10 अंडे ज़मीन में घोंसला बनाकर देता है। इसका ब्लैक फ्रैंकोलिन जो होता है, इसका सर काले रंग का होता है तथा आँखों के नीचे सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। ब्लैक फ्रैंकोलिन की जो गर्दन होती है उस पर लाल रंग के पंख से पाए जाते हैं, जिसको जैसे हम ये फर से नहीं होते, जैसे मादा जो तीतर होती है, मादा तीतर रंग में हल्की भूरी होती है, जिससे उसे मतलब प्रकृति ने उसको इस हिसाब से बनाया है कि उसको उसका कलर ही ऐसा दे दिया कि उसको खेतों में छिपने में थोड़ी आसानी हो सके। इसकी जो आवाज़ है, हमारे काला तीतर की जो आवाज़ है टिक 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 जैसी होती है, जो सुबह और शाम को हमें सुनाई देती है। कई बार जो गाँव में खेतों में जो लोग रहते हैं वो ध्यान करते होंगे, तो उसमें तो उनको तो पता भी चल जाता है कि हाँ ये तीतर काला तीतर की आवाज़ है। काला तीतर जो है ये आमतौर पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाता है, लेकिन हमें अपने पेपर की दृष्टि से देखें, मैंने काफ़ी रिसर्च किया वहाँ पे, मतलब इसकी जो खाने पीने की चीज़ें उसमें कई बार ये फल भी खा लेता है। तो बहुत सी जगह मतलब ये रिसर्च करने में ये आया कि काला तीतर का जो पसंदीदा फल है ये जामुन है। और हमारा जो HSSC है मुख्यतः इसी प्रकार के से क्वेश्चन वो हमारे लिए ढूंढ के ले आता है। तो इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि काला तीतर का पसंदीदा फल क्या है, जामुन होता है। इसका प्रजनन का जो कार्य है वो अप्रैल से अगस्त के बीच होता है। जो हमारा काला तीतर है उसको भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 के तहत संरक्षित पक्षी माना है, जिस कारण इसका शिकार जो है वो गैर कानूनी है। काले तीतर की जो आवाज़ है ना वो बहुत तेज़ होती है, इसलिए गांव में लोग इसे घड़ी वाला पक्षी भी कहते हैं, क्योंकि यह मुख्यतः सुबह सुबह ही बोलता है। काला तीतर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार में मुख्यतः ये पाया जाता है। और जब हमारे पेपर की दृष्टि से बात करेंगे तो ये हरियाणा राज्य का जो अबूब शहर अभयारण्य सिरसा में है। इसके अबूब शहर के बारे में हम आगे बहुत सी डिटेल पढ़ेंगे, पूरे अबूब शहर के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसमें कौन से पक्षी पाए जाते हैं, ये कहाँ है, ये कितना बड़ा है, ये किस एक्ट के तहत ये बना है। आगे सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे धीरे धीरे जब हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। मतलब हम वो कोई भी चीज़ स्किप नहीं करके चलेंगे जो हमें सरकारी नौकरी लगाने में सहायक हो। मेरा मेन मकसद यही है कि मेरे भाई बहन आप लोग सब सरकारी नौकरी लगें, और आपका भी यही मकसद होना चाहिए कि हमें हर वो चीज़ पढ़ के जाना है जो हमारे पेपर में 1% भी ये चांस हो कि आ सकती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि काला तीतर हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। देखिए, अब अबूब शहर अभयारण्य जो सिरसा में है उसमें पाया जाता है, तो हम सिरसा ज़िले को ही प्रीफर करेंगे। बिना लाइसेंस के काला तीतर को पालने व बेचने पर जो भारत सरकार 3 से 7 साल तक की सज़ा या और भी दोनों भी चीज़ें हो सकती हैं या एक भी हो सकती है, और 25,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो ये डिटेल्स हमें काला तीतर के बारे में जहाँ जहाँ से भी मिली मैंने उन सब को इकट्ठा करके आप लोगों के लिए नोट्स के थ्रू पहुँचाने की कोशिश की। अब जैसे अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा, हरियाणा का राजकीय पशु काला हिरण, जिसको ब्लैक बक भी कहते हैं, काला हिरण को इंग्लिश में ब्लैक बक कह देते हैं, और संस्कृत जैसी बात करें तो कृष्ण मृग कह देते हैं। लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एंटीलोप सर्विकापरा। इसके बोलने के तरीके मतलब किसी का कुछ हो सकता है, कोई सर्विसापरा बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं, हमें ऑप्शन से मतलब है। एंटीलोप सर्विकापरा को हम ध्यान रखेंगे क्योंकि इस टाइप के से क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। कि काला हिरण तो सभी को याद है, इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल हो किसी के पास तो उसको पढ़ा लिखा माना जाता है कि इन्होंने डीप में तैयारी की। इसका जो परिवार है ये बोविडी परिवार से संबंध रखता है, या कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि इसका कुल क्या है। तो परिवार और कुल तो हम आमतौर पर जानते हैं कि एक ही चीज़ है, कुल आ जाए तो भी हम बोविडी को ही प्रीफर करेंगे। इसका जो संघ है वो रज्जुकी संघ है। इसकी जो जाति है काला हिरण की वो ए सर्विकापारा जाति से ये संबंध रखता है। इसका जो वर्ग है वो मेमेलिया स्तनपाई वर्ग से ये संबंधित रखता है। इसका आहार है शाकाहारी पशु है ये। इसका गर्भधारण का जो काल है, जब हम लोग तैयारी करते थे आज से लगभग 10 साल पहले की बात हो गई है, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन नए नए शुरू हुए थे गर्भधारण काल, तो उस टाइम पे हम लोगों को पता नहीं था। लेकिन अब हम जब हमारी क्लास में हम किसी भी पशु या पक्षी को हरियाणा स्टेट से संबंधित पढ़ेंगे
तो उसका ये सब डिटेल हम ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखे थे तो हम लोग सरप्राइज़ हुए थे कि ये क्या क्वेश्चन आ गए हैं। लेकिन अब ये चीज़ आम हो गई है, अब तो हर किसी को ये सब चीज़ें याद ही करनी चाहिए। तो हमारा जो काला हिरण है, इसका जो गर्भ धारण काल है 167 दिन दे रखा है। लगभग बुक्स में 167 दिन दे रखा है, कहीं लगभग 6 महीने दे रखा है। तो हमने जो टोटल रिसर्च किया है 167 दिन में लगभग 6 महीने हो ही जाते हैं। तो हम दोनों चीज़ों पे अपना ध्यान रखेंगे। इसका जो जीवन काल है वो 10 से 15 वर्ष का होता है काला हिरण का। प्रजनन का जो समय होता है, ये जो प्रजनन समय एक होता है टाइम पीरियड, एक होता है टाइम जो हमारे साल का जो टाइम होता है उसमें, मतलब ये प्रजनन के लिए अगस्त से अक्टूबर के टाइम को प्रीफर करते हैं। IUCN जो है हमारी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसकी लिस्ट में तो ये हमारा जो काला हिरण है इसको लीस्ट कंसर्न यानी कम जोखिम वाला ही माना गया है। लेकिन जो हमारी भारत सरकार जो है, भारतीय कानून में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल 1 में इसको शामिल किया गया है, जो कि अत्यधिक संरक्षित प्राणियों की शेड्यूल है। इसके शिकार पर 3 से 7 साल की जेल प्लस जुर्माना का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि काला हिरण की जो है हमारे पूरे इंडिया में ही और ख़ास तौर पर हमारे राजस्थान और हरियाणा में, तो इसको मतलब राजस्थान और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में तो इसे जीवित देवता माना जाता है। काला हिरण जो है दोस्तों, वो भारत का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है। भारत का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर, जिसकी स्पीड 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक एक शब्द जो होता है ना, एक एक शब्द पेपर में मायने रखता है। सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कोई अलग होगा, भारत का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कोई अलग होगा। और यही जो चीज़ें हैं यही ऊपरी तौर पर पढ़ने वाले बच्चों को और गहराई से पढ़ने वाले बच्चों को अलग कर देती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी मिल के पढ़ें उसको हम ऐसी ही गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हम पीछे रहने वालों में नहीं हों, हम मेरिट लिस्ट से ऊपर जो बच्चे होते हैं उनमें पहुँचे। और जो हमारा काला हिरण जो है, इसके जो नर के सींग होते हैं, नर के सींग वी आकार के सर्पिलाकार होते हैं, घुमावदार, जो 60 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। काला हिरण जो है उसको भारत में सौंदर्य और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। बिश्नोई समुदाय जो है हमारा, वो तो काले हिरण से विशेष प्रेम और उसकी रक्षा करता है। काला हिरण जो है वो हरियाणा के अलावा, ये देखिए ये फैक्ट्स जो हैं यही क्वेश्चन बनाते हैं आजकल, क्योंकि क्वेश्चन तो लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं, अब क्वेश्चंस में से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उसके लिए हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। काला हिरण जो है वो हरियाणा के अलावा आंध्र प्रदेश का भी राजकीय पशु है। काला हिरण को तेलुगु भाषा में कृष्णा जिंका और कन्नड़ भाषा में कृष्णा मृगा भी कहते हैं। बाघ, भेड़िया और लक्कड़बग्गा ये काला हिरण के प्रमुख शत्रु जीव हैं, क्योंकि इन्हें इनसे खतरा है। तो दोस्तों, ये आज के लिए तो हम इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि पहला ही दिन है क्लास का। और हमने जो ये हैं दो जो हमारे हरियाणा के परिचय में हमने हरियाणा के 2 जो क्वेश्चन बनते हैं, हरियाणा के राज्य के पक्षी और राज्य के पशु से संबंधित, इनको हमने पूरे ध्यान से, पूरी गहराई से किया है। और मेरे साथ पढ़ने वाले भाई बहनों, जब मैं ये कहता हूँ कि हम फालतू बकवासें नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि हम नौकरी के सबसे नज़दीक जा पाएँ, क्योंकि सरकारी नौकरी जो है वो घर में एक अलग सी ही खुशियाँ और तरक्की लेके आती है। तो प्लीज़ जो मैं आपको करवाता हूँ उसको ध्यान से पूरे एक दिन में, जैसे मैंने आज जो आपको पढ़ाया है उसको 2-2, 3-3 बार आप ज़रूर पढ़ें। और कोशिश ये करें कि हम लोग घर में बैठे बैठे पूरा दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, आजकल लाइब्रेरीज़ में जाते हैं वहाँ भी चलाते रहते हैं। तो कोशिश करें कि जो आप भी कहीं से, जैसे आज हमने हमारी क्लास में ये किया है, राज्य के पशु किया है, राज्य के पक्षी किया है, तो आप इसके बारे में कुछ और भी ऐसा इम्पोर्टेंट आपको कहीं पे भी दिखाई दे तो उसको नोट करें। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इन जो मैं नोट्स बना के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, इन नोट्स को एक बार आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। बहुत ही फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि हमने तैयारी की है, हमने गवर्नमेंट जॉब ली है, हमें पता है कि लिखने की क्या वैल्यू होती है। इसको नज़रअंदाज ना करें, लिखने की जो वैल्यू है उसको नज़रअंदाज ना करें। खुद के हाथ से एक बार चीज़ को लिख के उसको चाहे आप सिर्फ एक ही बार और पढ़ लीजिए, लेकिन वो
काफ़ी दिनों तक आपके दिमाग में छप जाती है। जिस प्रकार पेज पे छपती है आपके लिखने से, उसी प्रकार लिखने से आपके दिमाग में भी छपती है। तो मेरी सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं कल दूसरी क्लास लेके आएंगे, आगे की हरियाणा जीके करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम नेशनल जीके करेंगे, और भी सब्जेक्ट्स करते चले जाएंगे। मेरा पर्पज़ ये है कि मेरे साथ बैठ के जो मिल के जो पढ़ता है वो लोग सरकारी नौकरी ज़रूर लगे। धन्यवाद।